तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद शैलेंद्र। हम आपके लेकर आए हैं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। जैसा कि आपको पता है, हम सिर्फ बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ही पढ़ाते हैं। इसके अलावा हमें कुछ पढ़ाना पसंद भी नहीं, आपको शायद पढ़ना कुछ भी पसंद नहीं इसके। और आपको ये पता है कि जब हम ये पढ़ा रहे हैं, जब आप अपना बोर्ड एग्जाम क्लियर करेंगे तब आप कहेंगे सर जो आपने पढ़ाया था और जैसा पढ़ाया था एज इट इज पूछा गया है, अदरवाइज आपको बाहर से कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम आपको बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाएंगे। बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड में सिर्फ वही क्वेश्चन करवाते हैं जो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम स्टार्ट करना चाहेंगे अपने पहले क्वेश्चन से कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर अर्धगोला रखा। देखो भैया, ये घनाकार ब्लॉक हो गया, इसके ऊपर क्या रखा? अर्धगोला रखा। अर्धगोला रखा है तो अब कह रहे हैं घनाकार ब्लॉक कितने सेंटीमीटर? घनाकार ब्लॉक की जो भुजा है वो 7 सेंटीमीटर। तो जो अर्धगोले की व्यास है वो कितना होगा? कहोगे जी भैया हमारा 7 सेंटीमीटर ही तो होगा, अर्धगोले का व्यास भी 7 सेंटीमीटर होगा। जी भैया, अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर। अधिकतम व्यास कितना? 7 सेंटीमीटर। लेकिन इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए। ठीक है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आपको आधार का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आप टेंशन मत लो जब तक हम हैं। तो स्टार्ट करेंगे। जैसा आपको पता है कि घन का, जैसे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो आ जाओ भैया, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब आप पूरा लिख लेंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर भैया हमारा क्या होगा? घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस भैया क्या होगा? कहोगे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। काहे? क्योंकि अर्धगोला हमारे ऊपर रखा है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कहोगे जी भैया इतना समझ में आया। अब हमसे क्या करना? माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि ये इसके ऊपर रखा है तो इसकी जगह ये कवर कर रहा है, तो माइनस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्मूला हो गया, तो बस देख लेना, समझ लेना। अब हमको क्या करना है? सबसे पहले घनाकार ब्लॉक का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, कहोगे हमें पता है घनाकार ब्लॉक का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a², यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है भैया, यहाँ तक हमारे समझ में आ गया। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, ये हमने कर लिया। ये करने के बाद हमारा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है क्या? माइनस का है, तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है जी भैया, यहाँ तक समझ आया। तो हम करेंगे 6a²। अब a² की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आपको पता है a यानी कि हमारी a = कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो भैया जब यहाँ पर 7 सेंटीमीटर है तो हमारा क्या हो जाएगा? कहोगे जी भैया हमको पता है a कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर प्लस 2πr² से 1πr चला गया। कहोगे जी भैया हमारे पास πr² बचा। क्या बचा? πr²। ये करने के बाद 6 गुणे 7 से 3 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस पाई की जगह 22/7, पाई की जगह भैया 22/7। आर की जगह बाबू, आर की जगह कितना रखेंगे? आर, यानी कि जब आपका d बराबर 7 है तो आर बराबर होगा 7/2। हम ये ना करेंगे, हम करना चाहे तो कर सकते, कोई डाउट नहीं है। हम लिखेंगे r = 3.5, आधा ही तो होगा। जिनको 3.5 समझ में आ रहा हो 3.5 रख लें, जिनको 7/2 समझ में आ रहा हो 7/2 रख लें। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये आप कर सकते हो 7/2 गुणे 7/2। ठीक है, अब हमारा क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा। आप कहोगे जी भैया हमारा कट गया। यहाँ पर कितना होगा? ये कट जाएगा हमारा 11 बार। तो हमारा कितना आएगा? 6 गुणे 49 प्लस 11 गुणे 7/2। ठीक है भैया जी भैया 11। अब हमारा ये जो हो जाएगा, ये करने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया हमारा कितना आएगा? 294। कर लेना गुणा भैया, आप लोग करना। प्लस
अब हमारा क्या होगा, 11 सती 77, 77 का आधा करेंगे भैया कितना होगा, 77 का आधा कितना होगा, कहोगे जी भैया 38.5 कितना होगा, 38.5। ठीक है भैया, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें इतना ऐड कर देंगे। जब इसमें इतना ऐड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये पूरा ऐड होके 332 कितना भैया, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये क्या आया, ये ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। क्या आया बेटा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम लिख देंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आया बेटा, कहोगे हमारे पास भैया इतना निकल के आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है आपका? अगर जो डाउट हो तो बेटा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करना चाहेंगे, इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो बाबू स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ जाओ, हम इसको कर देंगे इरेज। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है बेटा, वो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक शंकु व बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई समान, उनके आयतनों का अनुपात। देखो बेलन की त्रिज्या समान है, ठीक है, किसकी है, बेलन की त्रिज्या समान है और शंकु की त्रिज्या समान, त्रिज्या और ऊंचाई। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर 2 नंबर का है भैया, बेलन की ऊंचाई बराबर, ठीक, कितनी है भैया, कहोगे h मीटर, कितनी h। अब हमारा बेलन की त्रिज्या कितनी है, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या भैया हमारी है r, कितनी, r सेंटीमीटर, h सेंटीमीटर और r सेंटीमीटर। क्योंकि हमसे कह रहा बेलन और किसकी, शंकु और बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। तो आ जाओ शंकु की त्रिज्या लिख लेंगे, शंकु की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई बच्चा कितनी होगी, शंकु की ऊंचाई जो होगी वो हमारे पास कुछ इस टाइप से होगी h सेंटीमीटर। ये करने के बाद अब हम आएंगे शंकु तथा बेलन के आयतनों का अनुपात। ठीक, आयतन का अनुपात, शंकु तथा शंकु का अनुपात का, शंकु का आयतन, क्या बेटा अनुपात नहीं, आयतन बराबर बेलन का आयतन। क्या होगा, बेलन का आयतन, जी बाबू बेलन का आयतन होगा। शंकु का आयतन क्या होता है, कहोगे भैया हमको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। जी भैया, अब आपको पता है पाई से पाई कैंसिल। अब देखो हमको त्रिज्या और ऊंचाई में क्या निकालना, अनुपात निकालना। चूंकि त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात निकालना है, सॉरी यहाँ नहीं, ये आ जाओ, समान है तो अनुपात क्या होगा, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात। ठीक, तो त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात कुछ नहीं, आर, देखो सिंपल से समझना, आर की जगह कितना रखेंगे आर, तो आर स्क्वायर ही रहेगा। एच की जगह कितना रखेंगे एच, एच स्क्वायर रहेगा। सेम इसमें आर की जगह पे आर तो आर स्क्वायर, एच की जगह पे एच तो आर एच स्क्वायर, एच से एच कैंसिल और एच आर से एच कैंसिल। ठीक है, ये आर आर कैंसिल, एच एच कैंसिल। यहाँ पर कितना होगा 1/3 बराबर 1। ठीक है भैया, अब एक देखो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर जो है हम इसको एक चीज कर सकते हैं, इसका जो रेशियो लिख सकते हैं वो 1/3 अनुपात 1 लिख सकते हैं, या फिर 1/3। तो भैया हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आया, फाइनल आंसर निकल के आया दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा, कहोगे जी भैया 1/3 होगा। आशा करते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर कॉपी कलम लेके बैठिए, 2 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है बाबू, एक शंकु का आयतन 308, शंकु का आयतन कितना है 308 सेंटीमीटर क्यूब तथा त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई क्या होगी। भैया आ जाओ शंकु बना देते हैं। सबसे पहले शंकु आता है ना, कहोगे जी भैया हमको आता है शंकु बनाना। शंकु कुछ इस टाइप से बनेगा, बन गया, जोकर की टोपी बनाए हो ना,
जी भैया, हम बहुत बनाए हैं जोकर की टोपी, जोकर भी बनाए हैं सबको। समझो यहाँ पर हमको क्या करना, त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो ये क्या होगी बाबू 7 सेंटीमीटर, क्या होगी 7 सेंटीमीटर, कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। अब हमको ये बताओ, हमको निकालना क्या, हमको निकालना एच। तो आ जाओ, शंकु की ऊंचाई क्या निकाल, शंकु का आयतन हमको दिया है, शंकु का आयतन बराबर कितना है 308 सेंटीमीटर क्यूब का है बाबू, 308 सेंटीमीटर क्यूब है। अब हमको क्या करना है, शंकु की त्रिज्या भी दी है, देखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर कितनी है बच्चा, शंकु की त्रिज्या जो है हमारी वो 7 सेंटीमीटर है, कितनी है बाबू 7 सेंटीमीटर। हम क्या कह रहे हैं, एच बराबर निकालो, क्या निकालना एच। एच निकालने से पहले समझ लो फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, शंकु के आयतन का। जब हमको जे चीज दी होगी उसी का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो शंकु का आयतन बराबर, शंकु का आयतन बराबर कितना होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जी भैया इतना होगा। ये करने के बाद बाबू हमारा, अब देखो शंकु का आयतन कितना 308, लिख देंगे भैया 308 हो गया। अब हम 1/3 तो लिखेंगे ही, जी भैया ये भी लिख लेंगे। पाई की जगह पे 22/7 लिख देते हैं, लिख दें, कहोगे जी भैया। आर की जगह कितना लिखेंगे 7 का स्क्वायर गुणे एच, ये हो गया। अब हमारा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से 7 बाबू का होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा बचा 22 गुणे 7 बटे 3 गुणे एच। ये निकालने के बाद बाबू हम क्या करेंगे, अब हमको देखो ये जो है एच की वैल्यू निकालनी, तो एच को हम देख के चलेंगे, यहाँ पर 308 ये आपका छूट रहा है, इसको साथ में लिखते चलेंगे 308। अब देखो हमारा क्या होगा, एच निकालनी, देखो जो ऊपर होगा उसके नीचे एक 308 के लिख दो, ठीक है, जो नीचे हो वो 308 के गुणे में लिख दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 308 गुणे 3, ठीक है भैया, गुणे 3। ये करने के बाद हमारा क्या होगा भैया 22/7 बराबर क्या होगा एच होगा, ठीक है भैया। अब हमको काटना आता है, कहोगे जी भैया 7 से काट दो, 7 चौके 28 बचा 2, तो 7 चौके 28 कट गया, 22 एक कम 22, 22 दूना कितना हो गया 44। अब हमारे पास जो निकल के आ रहा है एच बराबर कितना निकल के आ रहा है भैया, एच बराबर 3 दूना 6 निकल के आएगा, तो 3 गुणे 2 बराबर एच बराबर कितना निकलेगा भैया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा, या 6 सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्वायर तब निकलता है जब हम लोग एरिया निकालते हैं। अब हम यहाँ पर एरिया नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें निकालना है जब एक भुजा निकालनी होती है ऊंचाई, तो ये सब सेंटीमीटर में जाते हैं, ठीक है। ये करने के बाद भैया शंकु का आयतन, ठीक है, पूरा देख लो एक बार, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये करने के बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखो बेटा अगला क्वेश्चन है, एक अर्धगोला शंकु की त्रिज्याएं समान है। यदि एक अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं समान है, आर बराबर कितना है भैया, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले और शंकु की त्रिज्याएं समान, अर्धगोले की त्रिज्या भी 7 सेंटीमीटर और शंकु की त्रिज्या भी क्या होगी 7 सेंटीमीटर। आ जाओ हम ये आपको लिख के समझा देते हैं। शंकु की त्रिज्या 3 नंबर पे आ जाते हैं। शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है बेटा 7 सेंटीमीटर, कितना बाबू 7 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या कह रहा, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी 7 सेंटीमीटर, ये भी लिख देते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। काहे कि हमसे कह रहा है दोनों जो है वो कहाँ है, दोनों जो है वो समान, ठीक है। अब कह रहा है और शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दे दी बेटा कितनी, शंकु की ऊंचाई हमको दे दी है, शंकु की ऊंचाई कितनी है बाबू, शंकु की ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। कितनी 24 सेंटीमीटर।
मीटर है। जब 24 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है, हमसे कह रहा बने ठोस का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। भैया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन हमको सबसे पहले अगर जो एक चीज आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हमारे पास मान लो ये एक शंकु हो गया, क्या हो गया शंकु। अब एक शंकु में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है। त्रिज्या बाबू कितनी है कहोगे 7 सेंटीमीटर, कितनी 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसकी ऊंचाई भैया हमको कितनी दी है, ऊंचाई दी है बाबू 24 सेंटीमीटर। कितनी 24। ऊंचाई को तो h लिख देंगे बाबू, हमको इससे पहले पता होना चाहिए, क्या l बराबर पता होना चाहिए। बताओ l हमको पता है, l तो पता ना है, तो l हम सबसे पहले निकालेंगे। अब आपको पता हो कि l बराबर क्या होता है, l को हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इंग्लिश में स्लैंट हाइट, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। भैया r की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, h की भैया कितनी है 24 का स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा बाबू 49। कितना होगा 49 होगा। 49 और ये 24 हम कितना होता 576। कितना होता बाबू 576। सबको जोड़ेंगे तो जब सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 625। जब 625 तो आपको पता है ये हम लिख सकते हैं 25 गुणे 25। ये हमारा जो निकलेगा वो 25 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू बाबू कितनी निकलेगी, एल की वैल्यू सर जी कितनी निकलेगी, एल की वैल्यू भैया हमारी 25 सेंटीमीटर निकलेगी। एल की वैल्यू 25 सेंटीमीटर निकालने के बाद हमसे कह रहा बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया बना ठोस तो हमारा किससे किससे बना कहोगे जी भैया हमें अर्धगोला है। ठीक, तो आ जाओ सबसे पहले हम अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को ऐड जोड़ेंगे तभी तो हमारा जो ठोस बनेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। जी भैया, तो अब हम सबसे पहले ये करने के बाद बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारे पास, बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। भैया अब हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आ जाओ अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। जी बाबू कितना समझ में आया बच्चा। ये करने के बाद हमको क्या करना है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बाबू कहोगे, हमने अभी पहले वाले सवाल में बता दिया है इससे पहले, 2 पाई r स्क्वायर। क्या होता है बेटा 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2 पाई r स्क्वायर ही होता है। ठीक है, अब हम आते हैं शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई r और l। क्या होता है पाई r l, पाई r l। ये करने के बाद हमारा देखो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे पाई r। जब पाई r बेटा कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 2r। क्या बचेगा बाबू 2r बचेगा, और 2r के साथ में हमारा क्या बचेगा l बचेगा। जी बच्चा l बचेगा। पाई की जगह पे बाबू क्या रखेंगे, पाई की जगह पे रखेंगे 22/7। पाई की जगह पे 22/7। आर की जगह पे बाबू कितना रखेंगे, आर हमारे पास पहले से दे रखा है 7 हो गया। 2 की जगह पे 2, आर की जगह पे 7 और एल की जगह पे कितना भैया, एल की जगह पे 25। कितना बाबू 25। अब आपको पता है जब ये करने के बाद अब हमारे पास क्या करना, थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं। ये करने के बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। ये हो गया, इतने में आ जाएगा बस। हमारे पास ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 22। कहोगे जी सर हमारे पास 22 बचा। अब हमारे पास 7 दूनी 14, कितना बचा 22 गुणे 7 दूनी कितना हो गया बाबू 14, और प्लस कितना हो गया 14 प्लस 25। कहोगे जी भैया, तो 22 गुणे 5 4 9 और 2 1 3 कितना हो गया 22 गुणे 39 बाबू। 22 गुणे 39 कर लियो, 22 और 39 का गुणा आप कर लेना। ठीक है, जब हम 22 और 39 का गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 800। ठीक, हाँ 2 8 16 ऐसे करेंगे, 2 9 18। ठीक है, ये करने के बाद सिंपल सा है भैया 858 गुणा आ जाएगा। ये करने के बाद हम क्या करेंगे
858। ये कहाँ निकला? हमने निकाला है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूले में लास्ट में कहाँ लिखते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भैया ये जो है हमारा इसका फाइनल आंसर बन के आ चुका है। ये आज का क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4 था, कहा था भैया? क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बस लगे रहिए। जब एग्जाम आएगा तो एग्जाम की वॉट लगा के आओगे, गारंटी हम ले रहे हैं। पढ़ना आपको है बस। आ जाओ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे इसको इरेज करते हुए। ये वाला कराने के बाद हमारा बेटा लास्ट का जो है वो एक कह रहा है, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। भैया घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी दी है? आ जाओ बेटा हम बताते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी दी है भैया? घनाभ में लंबाई बराबर पहले ही देख लीजिए 8 सेंटीमीटर कितनी है बाबू? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई कितनी दी है भैया? चौड़ाई बराबर कितनी है? 6 सेंटीमीटर। आ जाओ हम 6 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। फिर हमसे कह रहा है कि ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। कितनी है बेटा? ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। ठीक है, तो इसका जब घनाभ है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, भैया आ जाओ फॉर्मूले में आपको ज्ञात क्या करना है? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू फार्मूला हम इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा चुके हैं। हमारा क्या होता है? 2 × LB BH प्लस H और L। कहोगे जी भैया L हमारा क्या है? L को हम लंबाई और B को हम चौड़ाई और H को हम क्या कहते हैं? ऊंचाई कहते हैं। कहोगे जी भैया सेम, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक करने के बाद हम करेंगे 2 गुणे L की जगह पे कितना लिखना है भैया? कहोगे 8। B की जगह पे गुणे करके हमें लिखना है 6 प्लस B की जगह पे 6, H की जगह पे 4 और प्लस H की जगह पे 4 और L की जगह पे हमको 8। जी भैया यहाँ तक समझ में आया? ओके जी भैया बहुत बढ़िया। 2 गुणे 8 छंग 48, ठीक है, प्लस 6 चौक 24 और प्लस 8 4 अट्ठे 32। सबको जोड़ डालो भैया। जोड़ना क्या है? 4 2 6 और 6 8 कितना हो गया? 8 6 14 के 4 हासिल गया कितना भैया? 1 गया। ठीक, 3 और 2 5, 5 4 9 और 1 कितना हो गया? 10। कहोगे जी भैया गुणे में क्या छूटा? 2 छूटा। ठीक है, अब 104 का 2 गुना कितना होता है? कहोगे जी भैया हमको पता है कितना होता है, 208। कितना होता है बाबू? 104 का ऐसे 2 चौके 8, 2 का पहाड़ा 0 बार 0, 2 एकम 2। तो ये हमारा जो आंसर निकल आया क्षेत्रफल भैया किसमें लिखते हैं? सेंटीमीटर। ये लिखना ना भूलना, ये भूल गए तो नंबर तुम्हारा 1 कट हो गया, फिर मत कहना। तो हमारा घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला वो कुछ इतना निकला। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बाबू हमारा कहाँ निकला? कहोगे भैया हमको साफ साफ जाहिर है हमारा इतना जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। तो चलते चलते हम आपको बताते चले कि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक और एक बहुत अच्छे नंबर दिलाने वाला टॉपिक है। चलते चलते आप एक चीज़ और सुन लीजिए, एक जो हमारे दिल के करीब में बहुत अच्छी शायर है। जैसे कि लोग कहते हैं, आ जाओ बढ़िया सा सुनाते हैं आपको, शानदार और ज़बरदस्त। ठीक है, लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं। मंजिल ना मिले तो मुकद्दर का दोष देते हैं। मंजिल ना मिले तो मुकद्दर का दोष देते हैं। खुद को संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो
पत्थर का दोष देते हैं। इसलिए ठोकर लगने से पहले आप लोग समझ जाइए और अपनी जर्नी को ऐसे ही कंटिन्यू हमारे साथ बनाए रहिए। अब हमने स्टार्ट किया है तो एकदम आप मैथ की हेडेक छोड़ दीजिए। तो चलिए, आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।